हाय स्टूडेंट, यूनिक ईडू वर्ल्ड में आप लोग का स्वागत है। और आज की वीडियो में हम लोग जानने वाले हैं एक्सेल के एक बहुत ही बेहतरीन टिप्स एंड ट्रिक्स के बारे में। तो चलिए हम लोग जानते हैं कि एक्सेल में कौन सा ट्रिक्स आज सीखने वाले हैं और इसका फ्यूचर में क्या यूज है, या एक्सेल में काम करते वक्त कैसे यूज करते हैं, वह आज की वीडियो में एक एक करके स्टेप बाय स्टेप बताने वाला हूँ, समझाने वाला हूँ और सिखाने वाला हूँ। तो चलिए इसको हम स्टेप बाय स्टेप करके देखते हैं। जैसा कि आप लोग जानते हो या अगर नहीं पता हो तो मैं यहाँ पे बता देता हूँ। सपोज मान लीजिए यह हमारा प्रोडक्ट नेम है और यह मेरा क्वांटिटी में देना चाहता हूँ, उसके बाद से रेट मेंशन करूँगा और उसके बाद से इसको मैं मल्टीप्लाई करके अमाउंट निकालूंगा। तो देखो मैं करना क्या चाहता हूँ, मैं लिखना चाहता हूँ यहाँ पे केवल मैं 10 नहीं लिखूँगा। यहाँ पे क्लियर नहीं होता 10 क्या है, पीसेस में है या नंबर्स में है या लीटर में है या केजी में है। तो कई लोग क्या करते हैं, यहाँ पे 10 लिखते हैं और 10 लिखने के बाद से एक कॉलम इंसर्ट कराते हैं और यहाँ पे बनाते हैं यूनिट, या हम पे बना देते हैं पर, और तब यहाँ बताते हैं क्या, पीसेस। फिर से यहाँ पे आते हैं और बताते हैं 10 या 15 जो भी हो, फिर से यहाँ पे बताते थे पीसेस। तो मैं सोच रहा हूँ कि ऐसा हमको ना करना पड़े, मैं इसी में 10 पीसेस दिखाऊं, इसी में 5 पीसेस दिखाऊं, इसी में 20 पीसेस दिखाऊं, और इसमें कैलकुलेशन भी हम आसानी तरीके से कर ले जाए, कैलकुलेशन करने समय दिक्कत हमको ना हो। अब सवाल यह कि आप लोग कभी ऐसा देखे भी नहीं होंगे कि रियल में ऐसा होता है क्या कि यहाँ पे 10 पीसेस करें तो कैलकुलेशन ना करें, ठीक है, 5 पीसेस या 15 पीसेस करें तो कैलकुलेशन ना करें। चलिए मैं आपको करके दिखाता हूँ। तो पर वाले को मैं हटाता हूँ। अब कई लोग दिमाग क्या लगाते हैं, दिमाग यही लगाएंगे कि क्वांटिटी पे आएंगे और कितनी क्वांटिटी है, मान लो 5 क्वांटिटी है, स्पेस बटन दबा देंगे या लिख देंगे पीसेस, सिंपल है। फिर से यहाँ पे मान लीजिए इनका कितना पीसेस है, तो यहाँ पे मान लीजिए माउस है, यहाँ पे मान लीजिए 10 पीसेस है और यहाँ पे लिख देंगे पीसेस। फिर से यहाँ पे आते हैं एलईडी, ये सपोज मान लीजिए 12 पीसेस है तो लिख दिया पीसेस। जैसे हो। अब क्या करते हैं, अब सपोज मान लीजिए इसका रेट क्या है, तो सपोज कि कीबोर्ड का रेट है 350, माउस का रेट है 300 और इस एलईडी का जो रेट है वह है 8000। अब मेंशन कर दिया। अब मैं इस समय आपसे बोल दूं कि इससे और इसको मल्टीप्लाई करके अमाउंट निकाल दीजिए, तो कई लोग ध्यान देते नहीं हैं और जब करने जाते हैं तब उनके सामने दिक्कतें आती हैं कि ये होगा कैसे। जैसे मैं करके दिखाता हूं, आप अभी इक्वल करूंगा और इक्वल करने के बाद से जैसे मैं यहाँ पे 5 पीसेस को सेलेक्ट करूंगा और मैं मल्टीप्लाई करूंगा और मल्टीप्लाई करने के बाद से जैसे मैं रेट को सेलेक्ट करूंगा और रेट को सेलेक्ट करने के बाद से मैं इंटर बटन दबाऊंगा, तो देखिए हैज वैल्यू और एक्सप्लेनेशन मार्क लग गया। मतलब ये फार्मूला काम ही नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि ये कैलकुलेशन यहाँ पे नंबर भी है और यहाँ पे टेक्स्ट भी है, तो इसको कैलकुलेट ही नहीं कर पाएगा। अगर मैं ही यहाँ पे पीसेस हटा दूं तो काम करेगा 1750, यहां से पीसेस हटा दो तो आराम से काम करेगा, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। यहां पे हटा दो तो वर्क करेगा। कैसे? बस हमने ड्रैग एंड ड्रॉप कर दिया। तो दिक्कत क्या हो रही है, यहां पे यह हमको क्लियर नहीं हो रहा है कि यह पीसेस में है या नंबर्स में या कोई भी आइटम हो। अगर उसको हम बताना चाहते हैं कि इसको टन में खरीद रहे हैं या केजी में खरीद रहे हैं या क्विंटल में खरीद रहे हैं या लीटर में खरीद रहे हैं या ग्राम में खरीद रहे हैं, वो भी बता दूं और बताने के साथ साथ इसको मैं कैलकुलेट भी कर लूं, कैलकुलेशन में कोई दिक्कत न आए। जैसे मान लो अगर हमको जोड़ना ही है कि कितना पीसेस हमने बेचा है, तो सपोज मैं अंडू करता हूँ, थोड़ा वापस आता हूँ और वापस आने के बाद से अगर मैं इसको जोड़ना चाहता हूँ तो टोटल वैसे जोड़ेंगे तो आ ही जाएगा। मैं ऐसे कैलकुलेशन करना चाहता हूं, तो इसके लिए क्या करूंगा, इक्वल करूंगा, इक्वल करने के बाद से मैं सम करूंगा, सम करने के बाद से यहां से लेकर और यहां तक मैं सेलेक्ट करूंगा। सेलेक्ट करने के बाद से जब ब्रैकेट को मैं बंद करूंगा और इंटर बटन दबाऊंगा तो देखो मान आ गया 0 और रियल में 0 आना नहीं चाहिए।
यहाँ पे तो 27 आना चाहिए, क्यों आना चाहिए? ठीक है, तो ये कैसे काम कर रहा है? अगर मैं यहाँ पे हटा दूँ, पीसेस हटा देता हूँ, देखिए यहाँ पे 5 आ गया, यहाँ से पीसेस हटा देता हूँ तो देखिए यहाँ पे 10 आ गया, ठीक है। और यहाँ पे जैसे यहाँ से पीसेस हटा दूंगा, यहाँ पे देखिए 27 आ गया। मतलब नंबर केवल है तो कैलकुलेट कर रहा है, लेकिन टेक्स्ट है तो कैलकुलेट नहीं कर रहा है। तो आज की टिप्स एंड ट्रिक्स में ही सीखने वाले हैं कि अगर किसी वैल्यू में टेक्स्ट भी उसके साथ है और नंबर भी उसके साथ है, अगर नंबर को हमको ऐड करना हो या उस नंबर से मल्टीप्लाई करना है, उस या नंबर से डिवाइड करना हो, तो हमारा वह टेक्स्ट भी दिखे, कोई दिक्कत ना हो, नंबर भी दिखे, कोई दिक्कत ना हो, उसी सेल में हो और हम आसानी तरीके से कैलकुलेट भी कर लें। तो वह कैसे किया जाता है, इसके लिए क्या स्टेप है, चलिए मैं आपको एक एक करके स्टेप बाय स्टेप बताता हूं, जिससे आसानी तरीके से आपको समझ में आ जाए। चलिए, मैंने लैपटॉप का भी रेट दे दिया, यहाँ पे जो लैपटॉप का रेट है, डेल कीबोर्ड का जो रेट है, मैंने डेल कीबोर्ड का रेट भी दे दिया। और आते हैं और यहाँ पे हम सेटिंग करते हैं। क्या सेटिंग करेंगे? तो फॉर्मेटिंग करेंगे। कैसा फॉर्मेटिंग करेंगे? नंबर का फॉर्मेटिंग करेंगे। तो इस पूरे सेल को सेलेक्ट करेंगे जहां तक आपको क्वांटिटी टाइप करना है। अगर यहां तक टाइप करना है तो यहां तक सेलेक्ट करेंगे, केवल यहीं तक टाइप करना है तो यहीं तक सेलेक्ट करेंगे। मतलब जहां तक क्वांटिटी आपको टाइप करने हैं वहां तक आपको सेलेक्ट करना जरूरी होता है। तो चलिए इसको हम सेलेक्ट करते हैं। सेलेक्ट करने के बाद से मैं करूंगा क्या, यहाँ पे नंबर पे आऊंगा और नंबर फॉर्मेट पे क्लिक करूंगा। और नंबर फॉर्मेट पे क्लिक करने के बाद से आपको आना कहाँ पे है? तो आपको आना है कस्टम पे। कहाँ पे आना है? कस्टम पे। मैं कस्टम पे क्लिक करूंगा। कस्टम पे क्लिक करने के बाद से देखिए यहीं पे ऑप्शन आ रहा है टाइप, और टाइप में जो पहला ऑप्शन दिया है वह दिया है जनरल। अब जनरल को हम क्या करेंगे? यहाँ पे हटाएंगे, और जनरल को हटाने के बाद से मतलब बैक स्पेस दबाएंगे तो हट जाएगा एक एक करके। वहां पे आपको टाइप करना है पहले हैच। क्या टाइप करना है? पहले हैच। और हैच टाइप करने के बाद स्पेस बटन दबा दीजिए। उसके बाद से डबल कोर्स मतलब डबल इन्वर्टेड कामा दबाएंगे, और डबल इन्वर्टेड कामा दबाने के बाद से इसमें भी स्पेस दबा के, और उसके बाद से आपको क्या करना है? आपको केजी में दिखाना है कि पीसेस में दिखाना है कि आपको लीटर में दिखाना है, किस में दिखाना है, या नंबर्स में दिखाना है। तो मुझे तो दिखाना है पीसेस में, तो यहाँ पे मैं टाइप करूंगा पीसेस। और पीसेस टाइप करने के बाद से मैं डबल इन्वर्टेड कामा को क्लोज करूंगा। और जैसे मैं डबल इन्वर्टेड कामा को क्लोज करूंगा और क्लोज करने के बाद से मैं ओके अगर करता हूं, और ओके करने के बाद से अब मुझे पता है कीबोर्ड का कितना क्वांटिटी हमने बेचा, तो हमने 5 पीस बेचा, तो लिख दिया 5। अब देखो जैसे मैं 5 करूंगा ना, तो अपने आप एक फायदा और है, अपने आप आ जाएगा 5 पीसेस, हमको लिखना भी नहीं पड़ेगा, प्लस कैलकुलेशन भी आसानी तरीके से हो जाएगा। मैंने यहाँ पे लिख दिया 10, यहाँ पे लिख दिया 20, यहाँ पे लिख दिया 1, यहाँ पे लिख दिया 2। देखिए 5 पीसेस, 10 पीसेस, 20 पीसेस, 1 पीसेस, 2 पीसेस आराम से आ गया। प्लस अगर कितना क्वांटिटी हम सेल करने जा रहे हैं, अगर इसको भी जोड़ना है तो अभी देखो मैं जोड़ रहा था तो कैलकुलेट नहीं कर पा रहा था, वैल्यू 0 आ रहा था, लेकिन इसमें कोई दिक्कत नहीं है। इक्वल करेंगे, सम करेंगे, सम करने के बाद से ब्रैकेट को ओपन करेंगे, और ब्रैकेट को ओपन करने के बाद से अगर इस पूरे को हम सेलेक्ट करते हैं और पूरे को सेलेक्ट करने के बाद से ब्रैकेट को अगर बंद करते हैं और ब्रैकेट को बंद करने के बाद से इंटर बटन दबाते हैं, तो देखिए आ गया 38। मतलब अभी क्या आ रहा था? वैल्यू 0 आ रहा था। मतलब हमारा दो फायदा, एक तो हम कैलकुलेशन कर ले जा रहे हैं, और दूसरा फायदा बार बार उस नंबर के आगे स्पेस देख के पीसेस नहीं लिखना पड़ रहा है, ऑटोमेटिक नंबर टाइप कर रहे हैं, पीसेस ऑटोमेटिक आ जा रहा है। चलिए, अभी मल्टीप्लाई भी नहीं हो पा रहा था, अगर इसको मल्टीप्लाई करके देखें तो मल्टीप्लाई कैसे होगा? बहुत ही सिंपल तरीका है। इक्वल करेंगे, इक्वल करने के बाद से आपको करना क्या है? क्वांटिटी को सेलेक्ट करना है। क्वांटिटी को सेलेक्ट करने के बाद से आपको इनटू करना है। क्वांटिटी को सेलेक्ट करने के बाद से क्या करना है? आपको इनटू करना है, और इनटू करने के बाद से आपको रेट सेलेक्ट करना है। जैसे आप रेट सेलेक्ट करेंगे और रेट सेलेक्ट करने के बाद से इंटर बटन दबाएंगे, देखिए आपके सामने आ गया 1750। अभी जो वैल्यू हैज वैल्यू आ रहा था वहां पे यहाँ पे देखिए कैलकुलेट होके आ गया। थोड़ा साइज बड़ा करते हैं और ड्रैग एंड ड्रॉप करते हैं। देखिए ड्रैग एंड ड्रॉप करने के बाद भी सारा वैल्यू हमारा सही आएगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं होगी। यहाँ पे आ रहा है 0, क्यों आ रहा है? क्योंकि हमने इसका रेट भरा नहीं है, ठीक है। यहाँ पे क्योंकि इसका कोई रेट अभी है नहीं, जितना क्वांटिटी था, जितने मेरे पास प्रोडक्ट थे, मैंने सबका मेंशन एक एक करके
बता दिया। तो आज के एक्सेल के टिप्स एंड ट्रिक्स में हमने क्या सीखा? नंबर में फॉर्मेटिंग कैसे करते हैं, फॉर्मेटिंग करने के साथ साथ ऑटो सेट कैसे करते हैं, और ऑटो सेट करने के साथ साथ अगर उसको कैलकुलेट करना हो, टेक्स्ट और नंबर दोनों साथ में हो, चाहे जोड़ना हो, चाहे घटाना हो, चाहे गुणा करना हो, तो कैसे किया जाता है वो मैंने आज की वीडियो में आपको एक एक करके स्टेप बाय स्टेप बताया है, समझाया है और सिखाया है। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो लाइक, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू। आज के लिए बस इतना ही।